क्षत्रिय कुशावा समाज के आज के कार्यक्रम नवनिर्मित हॉल और कब्रों के लोकार्पण समारोह में हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय पंकज मेहता जी, कुशा शक्ति विकास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रमेश कुशवाहा जी, रामनारायण कुशवाहा जी, भरत कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, कृष्ण गोपाल कुशवाहा जी, जो भी संचालित कर रहे थे हमारे वकील साहब, समाज के सभी बंधुअन, मातृशक्ति। मैं सबसे पहले क्षत्रिय वंश के वे वीर जिन्होंने भारत के प्रताप पराक्रम में अजय रूप से प्राप्त किया, लव कुश भगवान को प्रणाम करता हूं। हम सब भगवान लव कुश के वंशज के रूप में उनके विचारों, उनकी कार्यशैली, उनका अद्भुत साहस, उनकी वीरता, उनका आत्मविश्वास, उनके धैर्य के विचारों पे चलते हैं। और इसीलिए क्षत्रिय समाज संघर्षों का अडिग समाज है, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कठिन परिश्रम किया, खेत से लेकर सीमा तक, जो आज भी भारत माता की सेवा के लगे हैं, ऐसा कुशवाहा समाज है। रमेश जी, आप पद की बात कर रहे हो, लोकसभा अध्यक्ष भी आपका अपना ही है। ये समाज एक ऐसा समाज है जो मुझे हमेशा सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, ये समाज हमेशा सत्य के साथ रहता है। ये समाज हमेशा आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के साथ मानने वालों के साथ रहता है। इनके जीवन के संस्कार ही आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के समाज है। इसलिए लाल ध्वज लेकर ये समाज देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार है। कुशवाहा समाज के अगर विरासत को देखें, क्योंकि विरासत से ही समाज का आगे का भविष्य तय होता है। विरासत भी संघर्ष की रही, कड़ी मेहनत की रही, देश और राष्ट्र की सेवा की रही। और आज भी ये समाज गांव में चले जाओ तो गांव में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला समाज है, कठिन परिश्रम करने वाला समाज है। और संपूर्ण समाज के अंदर किसी भी समाज के लोग रहते हों, उन सारे समाजों की सेवा करने के लिए सबसे पहले कुशवाहा समाज रहता है। और इसीलिए हमारे संसद में हमारे साथी भी ग्वालियर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी समाज के। आज भी मुझे आगरा के अंदर विधायक महोदय मिले थे। समाज के कई अलग अलग वरिष्ठ नेता अलग अलग जगह नेतृत्व करते हैं। इसलिए समाज नेतृत्व की क्षमता भी रखता है, विचारों की संपन्नता भी रहता है, और आपस में मिलने जुलने की, विचारों के आदान प्रदान का काम समाजों के बीच में होता है। इसलिए समाज
एक संगठित रूप से जब रहता है तो कोई व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि कई बार शहरों के अंदर दूर दराज के अलग अलग गांव से लोग आते हैं, समाज के होते हैं, लोगों को पहचानते नहीं है, मिलना नहीं होता। लेकिन ऐसे समाजों के कार्यक्रम में आने से समाज में एकजुटता दिखती है, विचारों की, कार्य संस्कृति की एकजुटता बनती है और हर आदमी ये महसूस करता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा समाज पीछे खड़ा है। मुझे याद है भवन का निर्माण जब शुरू हुआ था, छोटा सा, जब से इस भवन के साथ में जुड़ा हुआ हूं। 2005 मेरा इस भवन से बड़ा नजदीक का नाता रहा है। सबसे पहले मेरे सांसद कोष के पैसे भी इसी भवन में लगे थे और मैं आज भी कह रहा हूं, उस समय भी कहा था कि आपका विश्वास भरोसा है, आर्थिक रूप से आप ज्यादा संपन्न नहीं हो, लेकिन समर्पण आपका ज्यादा बड़ा है। और मुझे आज खुशी लगी कि आपने इसको भव्य रूप से बना दिया। आगे भी हम इसको बनाने में सहयोग करेंगे ताकि ये समाज जिस कड़ी मेहनत से काम करता है, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ने वाले बच्चों को हम छत ढकने की जगह दे सकें, ताकि वह बच्चे पढ़कर समाज का भी नेतृत्व करें। और जब बच्चे पढ़कर समाज का नेतृत्व करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है, समाज के नौजवान युवक युवतियों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनको सक्षम बनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, ताकि वह समाज और देश का नेतृत्व करें, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके अनुसरण में, आने वाला नौजवान भी उनके अनुसरण करे और इस बात की प्रतिस्पर्धा करे कि मेरे समाज का एक बेटा बेटी सबसे आगे है, मुझे भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और इसलिए आप निश्चित रहें, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, हर कठिनाई चुनौतियों में मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोटा से लेकर देश में कहीं भी कोई समस्या है, किसी भी तरह की समस्या आ जाए, जिसका समाधान हो संभव होगा, निश्चित रूप से आप मानो आपका जनप्रति आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए ये समाज आगे बढ़े, देश और राष्ट्र की इसी तरीके से सेवा करते रहे, लव कुश भगवान के संस्कार, विचार, वीरता, साहस, कड़ी मेहनत, आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति और सत्य पर आगे चलता रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।